नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप बड़जाती आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा लेकर। और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपने राजस्थान पुलिस की स्ट्रेटेजी को लेकर कि किस प्रकार से करें राजस्थान पुलिस की तैयारी और क्या इसका सिलेबस के बारे में तो जाने सबसे पहले कि इसका सिलेबस क्या होता है। फिर आपको मैं कुछ इसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिकों के ऊपर हमको जो ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक हमें नंबर गेन करवा सकते हैं, कहां पर हमारी जो कमियां हैं वो रहती हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। थोड़ी कुछ हम बातें भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। राजस्थान पुलिस के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि राजस्थान पुलिस के अंदर आपके चार पार्टों में, चार डिवाइडेशन में आपको आपका सिलेबस मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको एक में मिलेगा रीजनिंग और कंप्यूटर। कुल अंक तो 60 का आएगा और कुल इस बार क्या किया है कि 150 क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन करने का मतलब 150 ही नंबर होंगे। जो रीजनिंग और कंप्यूटर है इसके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 अंकों के। इसमें क्या होगा कि लगभग 50-50 डिवाइडेशन होगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। रीजनिंग के अंदर तो मतलब कोई भी ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। और रीजनिंग में इन टॉपिकों के ऊपर आपको खास तौर से ध्यान देना, जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में जो इसकी कार्य प्रणाली है, हार्डवेयर, सीपीयू, और इसका मुख्य परिचय, इसकी जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में। ये जो मुख्य मुख्य चीजें है ना, आपको इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है कंप्यूटर में, जिसके आपके क्या हो गया, आप डायरेक्ट 30 क्वेश्चन ही आगे हो जाओगे। और दूसरे में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, इंडिया की जो पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, इसमें ही वर्ल्ड की भी थोड़े थोड़े देखना। आप जियोग्राफी जो वर्ल्ड की है इसमें देखना, और किस देशों में क्या चल रहा है वर्तमान में उसके बारे में देख लेना। और राजधानियों के बारे में देख लेना, प्रधानमंत्री है उसकी देख लेना, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्राएं देख लेना, इनके बारे में भी थोड़ा देखना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगा। बायो से ही क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने देखा होगा कि क्या आता है, उनके मात्रक पूछता है। क्या पूछता है? मात्रक पूछ लेता है कई बार, वो मैं आपको करवा दूंगा। 35 क्वेश्चन आएंगे और करंट जीके भी पूछेगा, आपको करंट के बारे में पूछेगा, जिसमें आपको खेल परिदृश्य पर ज्यादा फोकस करना है। और पॉलिटी के अंदर आपको अनुच्छेद और जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनका जो क्रम है ना, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग, वित्त आयोग, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे। अब आते हैं राजस्थान जीके। ये 35 क्वेश्चन हो गए 35 अंकों के। अब राजस्थान जीके में राजस्थान का जो इतिहास है वो, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, कल्चर और करंट करंट अफेयर, इसके 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन पूछेगा 45 नंबर के। 45 क्वेश्चन आ गए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, कल्चर और करंट अफेयर। आपको मैं जो राजस्थान की जो कल्चर है ना, कल्चर, इसके बारे में मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा, उनको देखकर जिन जिन क्वेश्चन बने हुए हैं जिन जिन टॉपिकों से, उनके बारे में बताऊंगा। एक जो ये नया पार्ट जुड़ा है पिछली बार, महिला एवं बाल अपराध, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबरों के। 10 क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें आपको जो शायद 25-26 जो आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है वहां से इसका सिलेबस है वो निकाल सकते हैं और वही पढ़ना है। इसके बाहर आप जो वीडियोस वगैरह देखोगे ना, वो मत देखना, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से केवल उनकी जो जो धाराएं हैं, जो बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित और इनकी रोकथाम, इन चीजों के बारे में देखना। आप उसमें थ्योरी भी बहुत है, लेकिन आप उनकी जो धाराएं है ना, इंपॉर्टेंट, उसमें धारा कोई ज्यादा नहीं है, उन धाराओं को पढ़ना है और उनकी रोकथाम से संबंधित या उनमें संशोधन कब किया गया है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो महिला और बाल अपराध, एक तो ये नया जुड़ा है महिला और बाल अपराध, आपको इसके ऊपर पूरा अपना फोकस रखना है। ये नहीं है कि ये जो 25 ही पेज है तो 25 पेज है तो आप सोचोगे कि ये एग्जाम टाइम में सबसे बड़ा नुकसान करेंगे ये आपको। इनके अंदर जो बच्चा 7-8 क्वेश्चन क्रॉस करेगा ना, वो बच्चा ही खुद को सेफ समझे। इनमें आप कितने ही करके आना, लेकिन अगर इसमें बैकफुट पे आ गए ना बाल अपराध में, तो आप पीछे ही चलोगे। और एक है ये कंप्यूटर, इन चीजों पे तो आप पहले शुरू से ही ध्यान दे रहे हो ना,
इसमें। लेकिन जो ये है ना, ये ही तो पिछली बार इसमें मात खाए थे और इस बार भी इसी में मात खाओगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो कंप्यूटर ये भी कोई ज्यादा नहीं है, और जो महिला और बाल अपराध है ना, ये भी कोई ज्यादा नहीं है। आपको निश्चित समय इनको देना है। अगर आप अपना निश्चित समय दोगे ना, तो इस बार आपकी जो जीत है ना वो निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा। ये अंतिम समय है अभी। ये क्या है, ये 150 क्वेश्चन है, और इसमें जिसके एनसीसी है, एनसीसी वालों के जो सी सर्टिफिकेट है, इसके लिए 10 नंबर किए गए हैं इस बार। पिछली बार 5 थे, इस बार 10 है। क्योंकि पेपर का ये सोच रहे हैं कि ज्यादा फायदा मिलेगा, फायदा ज्यादा नहीं है। पेपर का भी तो वेटेज बढ़ गया है ना। पहले 100 नंबर का पेपर था, उसमें 5 थे। इस बार क्या हो गया, 150 नंबर, 75 का पेपर था, इस बार 150 नंबर का हो गया। क्वेश्चन जितने ही तो पेपर कर दिए। इस वजह से पिछले बार क्या था, 150 क्वेश्चन थे, लेकिन जो पेपर था ना उसके 75 ही मार्क थे। लेकिन इस बार 150 का हो गया, तो 150 का हो गया, डबल क्वेश्चन हो गए ना, नंबर हो गए। नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से ये चलता है, तो फायदा पिछले वेटेज पिछले जितना ही है। वेटेज जितना 5 का था ना, उतना ही 10 का है। इसका कोई नंबरिंग नहीं बढ़ी है, केवल स्कोर इसका ज्यादा कर दिया, तो इसका भी नंबर ज्यादा कर दिया, ताकि इसका वेटेज पहले जितना रह सके। तो भाई देखो, ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय चल रहा है आपकी। मुझे लग रहा है कि जनवरी में तो आपका एग्जाम होगा नहीं, फरवरी एंड तक या मार्च फर्स्ट में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो अभी आप ये नहीं है कि 5 घंटा 4 घंटा ऐसे कुछ पढ़ो, अभी आपको जुट जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभी आपको रात और दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं बच्चे, इतिहास ही इतिहास रटते हैं, और इतिहास से क्वेश्चन आते हैं 2। वहीं पर तो आप कुछ बच्चे होते हैं ना 15-15 घंटे पढ़ते हैं, क्यों नहीं सिलेक्शन ले पाते। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3 महीने में सिलेक्शन ले लेते, क्यों। यही वजह रहती है, इनके पीछे पड़े हैं वो, और इन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। 40 क्वेश्चन कम होते हैं क्या, डायरेक्ट 100 पे आते हो, और 100 में तो आप पूरा सही करके आते हो क्या। इतिहास में कहां से क्या क्या पढ़ोगे। इसलिए सभी को बराबर समय देना। ये नहीं है कि बाल अपराध 10 नंबर का है ना, तो इसके 25 ही पन्ने हैं, तो आप उनको नहीं पढ़ोगे। आप अगर वेटेज निकालोगे ना, तो ये बाल अपराध इसके इतिहास और पॉलिटी के बराबर है। तो फिर आप इतना इतिहास को क्यों पढ़ रहे हो फिर। इस पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना आपको। हर एक चीज के लिए निर्धारित समय। इसको आप क्या करोगे, एक दिन में पढ़ के डाल दोगे। एक दिन में नहीं पढ़ना, 3-4 दिन तक इसका भी एक साथ में टाइम टेबल चलिए। उसके बाद फिर से रिवीजन करिए, इसको लिखकर याद करिए धाराओं को, जिससे आपको ये याद होगा। और एक कि कुछ दिन तैयारी की, उसके बाद थक कर वापस बैठ जाते हो। आपको इस बार थकना नहीं है, इस बार आपको जीतना है। आपके माँ बाप के जो सपने हैं ना, उनको आपको पूरा करना है। 25-26 साल के हो गए हो, 27 साल के हो गए हैं कई। कब तक, कब तक तुम ऐसे पैसे लेकर ऐसे टाइम पास करते रहोगे। एक वक्त आएगा जब आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। उस वक्त आपको ये समय याद आएगा कि काश उस वक्त मैं 3-4 महीने मेहनत कर लेता ना, तो ये दिन ना देखना पड़ता आज मुझे। एसआई की भर्ती में भी कई साथी जो पास हो गए हैं और कुछ रह गए हैं ना, वो उस समय यार रह गए। अभी इसकी तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है, वापस हट गए वो यहां से। आपको हटना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। ये यूट्यूब चैनल खोलते हो, शायरिया सुनते हो, तेरी जुल्फों को सुलझाऊंगा वक्त मिला तो, अभी वक्त को सुलझाने में रुका हूं। अरे कहाँ का काय का वक्त रे, कौन सा वक्त सुलझा रहा है तू, कौन सी पढ़ाई कर रहा है? न तो तेरे से जुल्फे सुलझेंगी, न तेरे से वक्त सुलझेगा, और ये वक्त यूं ही निकल जाएगा। वो जुल्फे भी तो उलझी हुई रह जाएंगी, और तू भी उलझा हुआ रह जाएगा। ना तो तेरे से कुछ नहीं सुलझेगा। शायरियों पे ध्यान तो कम दो, और अभी पढ़ाई पे दे लो। ये अंतिम समय है। ये बातें पुरानी है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बेटा अंतिम रात जब आएगी ना, उस वक्त समझ में नहीं आएगा कि ये रात अंतिम हो गई कब, पता ही नहीं चला। उस वक्त ये शब्द नहीं निकलेंगे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो ये टॉपिक है ना, आपको इन पे मतलब ये नहीं है कि एक बार रीजनिंग पढ़ ली, पूरे का एक साथ शेड्यूल बनाना है। सारे टॉपिकों का एक साथ लीजिए आप, और एक साथ लेकर टाइम टेबल के हिसाब से। अगर आप कहोगे, अब किसी का कुछ टाइम टेबल रहता है, किसी का कुछ टाइम टेबल रहता है, अगर मैं यहाँ पे बना दूंगा
तो हर व्यक्ति का अलग अलग टाइम टेबल रहता है, उसके हिसाब से आपको जो ये सारे जो ये सब्जेक्ट है ना, जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको, इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। ये नहीं है कि कुछ भी सुन लिया और उसके बाद चलो, आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम की दृष्टि से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको वो देखने हैं, न कि आपको हर कुछ ही पढ़ना है। हर कुछ ही नहीं पढ़ना है। ये वक्त जो है ना, ये शायरिया सुनने में नहीं निकालना है कि किंचित नहीं भयभीत में। मैं जब ये चीजें सुनता हूं ना, हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर चला हूं, ये भी सही वो भी सही। अरे कर्तव्य पथ पर तुम सब कब चल लिए, ये तो बताओ कि तुम चले कब थे कर्तव्य पथ पर, हैं? हारे कब थे तुम, जीते कब थे, ये बताओ। हारे हारे हो तुम, हारी तो मिली, जीते कब थे? एक पेपर पास नहीं हुआ कर्तव्य पर। बस यही है सर, कुछ नहीं बचेगा। मैं बताता हूं तुम्हारे पास क्या बचेगा। हार में क्या जीत में, ये सुनने में थोड़ा सा वक्त कम निकालो आप अपना, और कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। एक बार जो क्लास, जो जिस क्लास में आपको बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है ना, मैंने भी जो थ्योरिकल क्लास थी ना अपनी साइंस की, उन क्लासों में थोड़ा कन्वर्ट किया। पहले बोर्ड पे लिखता हूं, उसके बाद आपको पूरा समझाता हूं, ताकि मैं जो लिखूं ना उसमें आपका वक्त खराब ना हो। इस वक्त की कदर कर लो। ये वक्त कल तुम्हारी अगर नहीं कदर करी ना तो तुमको लात मारेगा जोर से और समझ में नहीं आएगी। लड़कों को बता रहा हूं, ये भी मैंने कहीं से देखा था और इतनी अच्छी लगी ना ये बात, आपको बता रहा हूं, लड़कों को, बॉयज को बता रहा हूं कि बॉयज, अगर आप नहीं पढ़े ना तो आपके साथ क्या होगा। दो रास्ते बचेंगे तुम लोगों के पास। एक तो गेलो ओ जागो सीधो सपट, कहां पर है? खेत में। खेत में, खेत में लाइन पलटो, हर बठाई गुदरा में बढ़ जाओ, ब्याओ अत्ते फाड़ जा ली, और फिरता फिरोला लीतरा का मायना कोई की कोन बुझलो थाने। बकरी बुझन ना कोनी आवली के, सारे कोनी आवली बा भी बठो बरला वाली जा फूस को कुंडो लेकी अटपट जाया, और बिन फूस घेर की हर पांच आ जाया, और आखिर लाइन पलट दिया। और दूसरो गेलो जालो अठिन सीधो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जावलो, नहीं जावलो अहमदाबाद, और नहीं गुजरात और सूरत और अठिन जावगो। बटे कोई बाणिया के कहतो थाने, बटे यहाँ गार्ड बना के खड़ो करना लाजो, वो डांग लिया खड़ा रहा, और नहीं थाने खटे गाड़ी लोड करने में लगा वो। दो गेला तो थार करना बचेगा। अब बायो, बाया का कहना गेलो बचेगो का थेपड़ी थाप लियो, थेपड़ी थापो, हर मजा करो, हर ब्याह कर दिन ला करेगा, जना टापर पाल लियो, बठे थेपड़ी थाप लियो, मांडा बना दे और बैठी रहो। ये वक्त अंतिम वक्त है, इस वक्त का आपको सदुपयोग करना है और इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा थर वही है, ब्याह कर दिंगा घर का, बाकी क्यों नहीं होगा। शायरियां सुनने में, फालतू की बकवास सुनने में अपना वक्त कम निकालो और थोड़ा सा वक्त पढ़ाई को दो। जहां पर बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है उनसे आप जुड़िए और उनसे बातचीत करिए। बातचीत करने से आपको कुछ ना कुछ अच्छा गाइडेंस मिलेगा। आपके जो पिताजी है ना, वो कब तक आपको ला कर देंगे, एलाई मारता रह जाओ बापू एक राजा तेरतानी में चोड़ो ले आयो तन पर आते, तो बापू पाछो को नहीं आवेगो। बापू का सपना आज आंखों देख रहे ना, जब पूरा कर दियो भी का सपना, ताकि थाने लोग आ को नहीं कह तू किए करियो। अगर बीए या बीएड जो किए ना, उससे जुड़ने का कोई कार्य करो, न कि ये चंडीगढ़ जाने वाला कार्य नहीं करना है आपको। पढ़ाई करनी है। पोस्ट 5,000 फार्म भरी, 15 लाख फार्म, 15 लाख सही है, और पोस्ट 5,000 भी सही है। उनमें भी मेरिट 50 जाती है, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम 50 पर नंबर भी ले आओ। इसलिए मैं तुमको हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको न जाना पड़े। और ये वक्त बहुत याद आएगा, लेकिन कल को भी आप वापस नहीं मोड़ के ला सकते। आज से ही शुरुआत कर दो, अभी भी बहुत वक्त है, 2 महीने का टाइम कम नहीं होता। अगर आप 60 दिन भी रात दिन एक करके पढ़ोगे ना, और ये रात अंतिम रात भारी ये नहीं सुनोगे ना, तो अंतिम रात भी तो आपकी होगी, और जो भारी रात होगी वो भी 4 पाई के दोनों ओर से उतरने से। कभी बाइक लेके जाओगे ना तो अकेले नहीं जाना पड़ेगा, ब्याह करते सी घर का नौकरी लाग जा दुनिया का नहीं पक्कर की बैठना लिया जी लुगाई बिन लेकर जाया फूटरा लागो एकला फिरो डाकी की नहीं थे हैं बीडीस्ता। थोड़ी ई बार तैयारी करनी है, ई बार थाने मेहनत करनी है, ई बार सिलेक्शन लेनो है, बस सीधी बात है। रात अंतिम रात भारी कौन सुननी है।
शायरी को नहीं सुननी, पर्सन पढ़ना है, किताब को पढ़ना है, वीडियो को देखकर वो किताब से पढ़ना है। सीधी बात बता रहा हूं, वीडियो से कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो से आपको एक गाइडेंस मिलेगी, कुछ समझ में आएगा कि ठीक है ये है। उस वीडियो में जो देखा, जो जैसे कि मान लिया आपको मैंने बताया ब्लड क्लोटिंग के बारे में, रक्त थक्का कैसे बनाता है उसके बारे में बताया, तो उसको अपनी किताब से पढ़िए। उसके बाद किताब से पढ़ा, उसके बाद ध्यान में लाइए कि सर ने क्या बताया था। जो आपको बताया गया है उसको लिख कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको मेरा तरीका बताया कि मैं कैसे पढ़ता हूं। कोई भी आप क्लास ले रहे हो किसी की, उसकी क्लास लीजिए, फिर बुक से उसको पढ़िए और उसके बाद एक बार उसको लिख लीजिए। मैं ये गारंटी देता हूं कि एग्जाम तक उस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैंने आज राजस्थान पुलिस का ये जो सिलेबस के बारे में बताया है ये आपके समझ में आया होगा, और इस बार आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को एक नया बूम दोगे, एक नया रफ्तार दोगे उसको। मैं ये उम्मीद के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।